बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 10 न्यू बुक 2026 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सब चैप्टर नंबर 2 की जो सबसे पहली एक्सरसाइज 2.1 है, इस वीडियो में हम ये सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, लेकिन इंशाल्लाह आपको बड़े आसान करके समझाएंगे, जिस तरह बाकी आपको मैथ के चैप्टर बड़े आसान करके समझाए गए हैं इस चैनल पे। इसी तरह आपको ये चैप्टर भी कोशिश की जाएगी। बेशक मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इसको आसान करके समझाया जाएगा ताकि आपको इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले ना इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का, जो कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर करना क्या है वो जरा जानना जरूरी है। वो आप देख लें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होता है ना इक्वेशन के अंदर, उसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर जो है ना वो 2 होनी चाहिए। तो सच एन इक्वेशन वेयर वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज हाईएस्ट पावर 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल आ रहा है, अब देखिए यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स। एक्स यहाँ वेरिएबल है, अब लेकिन एक्स की जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको उर्दू में बोलते हैं दो दर्जी मुसावात की मेयारी शक्ल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर ना हो या ए 0 हो जाए, ऐसी सिचुएशन में जब एक्स स्क्वायर या ए 0 हो जाए, तो उस सूरत में देखिए हमारा ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो हो जाएगा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन बन गई जिसमें वेरिएबल की पावर 2 नहीं है बल्कि 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो होती है लीनियर इक्वेशन। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन। वेयर डेफिनेशन क्या है लीनियर इक्वेशन की, वेयर वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज हाईएस्ट पावर, वेयर वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज हाईएस्ट पावर 1, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ठीक है, और एक और केस देखिए। अब अगर ए की बजाय बी 0 हो जाए इस इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पहले आपने कहा है ना ए 0 हो जाए तो इक्वेशन लीनियर बन जाती है। लेकिन अगर बी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो बी 0 हो जाए सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 बच जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या कहेंगे, तो इफ बी इक्वल टू 0 या नो एक्स, एक्स ना हो, एक्स वाली टर्म ना हो, तो ए एक्स स्क्वायर जमा सी इक्वल टू 0 बचता है। और इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम ना प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़नी है इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। इनको सॉल्व करने के ना मेथड कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के अंदर आने वाला। राइट डाउन द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ना कुछ तरीके हैं, वो आपको चारों नाम याद होना चाहिए। पहला है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और चौथा है बाय ग्राफिकल मेथड। तो इन चारों मेथड से ना इसके अंदर हमने इस एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बारी बारी हम देखेंगे सबको, लेकिन यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है ना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको जरा याद होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है आपको याद करना। ये फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। चलो जी, अब एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। जैसे जैसे कोई और कॉन्सेप्ट आएगा वो साथ साथ डील कर लेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो आंसर है ना वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो लिखते हैं जी, सबसे पहले इस 2x स्क्वायर को उठा के ना इस तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि हमें पहले एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर एक्स चाहिए, फिर एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 3x माइनस 1 ये इधर है ऑलरेडी इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन जो है ना हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जा तो चुकी है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए जो है ना वो पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस 2 है ए की जगह पे, तो माइनस 2 नहीं ये प्लस 2 होना चाहिए। तो प्लस 2 करने के लिए क्या किया जाता है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में माइनस 1 करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो ये हमारी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी। अब यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे 2 आ रहा है, और बी की जगह पे 3 आ रहा है, और सी की जगह पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होते हैं ना ए बी सी, तो देखिए 1 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। तो ये पहला क्वेश्चन हल हो गया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। सेकंड पार्ट चलते हैं इसी का।
क्या कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में, 2x इंटू एक्स प्लस वन है, दैट इज इक्वल टू 84 इंटू 2x प्लस 3 है। तो सबसे पहले तो इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करा लें, जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे 2x आ जाएगा। ये मिस्टेक थी जो मैंने करेक्ट कर दिया। 4 इंटू 2x प्लस 3 है, 4 टू ज़ा 8x हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो जाएगा। अब आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है इस फॉर्म में। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, इन दोनों को उठा के ना उस तरफ ले जाएं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x जमा 8x इधर आके माइनस 8x प्लस 12 इधर आके माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर ये 2x माइनस 8x माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो दो ले लें कॉमन, दो कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x जमा 2 6 12 होता है ना, तो यह माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 उधर जाके 0 के नीचे डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, 0/2। बाकी इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट पे चलिए जी, 2x स्क्वायर माइनस 4x बराबर है 4x जमा 7। अब इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x इधर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये जमा 4x इधर आके माइनस 4x, ये प्लस 7 उधर आके माइनस 7 हो गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x प्लस, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, और एंड पे कांस्टेंट भी आ रहा है। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, 4 इंटू 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर है, तो 4 3 जा ये 12x हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब ना आप यूं करें कि या इसको इधर ले आए, फिर ये होगा कि ये माइनस का हो जाएगा, हमें माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम इस माइनस से बचने के लिए ना हम ये करते हैं कि हम इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, उससे हमें फिर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो 9x स्क्वायर इधर ही रखें, ये जमा 12x उधर जाके माइनस 12x माइनस 8 उधर जाके जमा 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख सकते हो बन गई है, जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx या माइनस bx एक ही बात है। ये साइन की कोई इशू नहीं है, माइनस आए या प्लस आए, मतलब ये होना चाहिए कि x की पावर 2 फिर 1 और एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज आपने देखनी है, तुम्हारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो नेक्स्ट पे चलें जी, 2x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। अब ये डिनोमिनेटर में जो x है ना, आपने इसको खत्म करवाना है। उसको खत्म करवाने के लिए आप क्या करेंगे, जारी बात है डिवीजन में x है तो x से मल्टीप्लाई करा दें, इसका उलट काम कर लें। तो हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड कर देंगे। अब यहाँ भी x से मल्टीप्लाई, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ जब आप x लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ जब आप x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 1/x मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ आप x लिखेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 1/x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। जो कटते हैं काटे, x से x कट गया, यहाँ भी x से x कट गया, तो रह क्या गया, इधर रह गया 2x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 1। अब क्या करना है, प्लस 5x इधर आगे माइनस 5x, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस 1 यही रहेगा, माइनस 1 भी इधर फिर ले आए तो प्लस 1 हो जाएगा, इधर आके इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी भी। उसके बाद चलें जी अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6x प्लस 6 है, डिनोमिनेटर में 20 माइनस x है दैट इज इक्वल टू 1/x है। तो अब देखिए, जब भी दो टर्म आपस में इक्वल होना, तो आप वो हो डिनोमिनेटर मतलब वो रेशनल फॉर्म में p/q की फॉर्म में हो और आपस में इक्वल हो, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई, इनको इनके साथ, मतलब x मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x प्लस 6 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम हेडिंग लिख लेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 6 और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस एक्स, तो वो 20 माइनस एक्स ही रहेगा। तो अब करा लें मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x दैट इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स इधर आके जमा x हुआ, जमा 20 इधर आके माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला पार्ट है, कहते हैं जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने के मेथड थे ना 4, उसमें पहला आ गया है जो फैक्टराइजेशन वाला था ना वो। अब आपको एक क्वेश्चन दे दी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, फिर 1, और आपको नजर आ रहा है लास्ट पे कांस्टेंट भी है। ठीक है जी, अब आपने ना इसको फैक्टराइज करना है। देखिए, फैक्टराइज करते हुए ना आपने ये देखना है कि जो स्क्वायर वाला हमारा वेरिएबल है ना, मतलब एक्स स्क्वायर है, उसका जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 1 है? यहाँ बिल्कुल 1 है। ठीक है, जब 1 है तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है, ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से आखिरी टर्म आए, मतलब 6 आए, और उन्हीं को प्लस या माइनस करने से 1 आए।
तो देखिए ये तो सिंपल सा है कि तब देखिए 6 किन को 2 को मल्टीप्लाई कराने से आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है और 3 माइनस 2 1 भी होता है। तो इसके फैक्टर तो मिल गया 3 और 2। तो फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, पहली टर्म जो होती है ना वो और आखिरी टर्म वो तो एज इट इज लिखनी होती है ना, उनके फैक्टर नहीं होते, फैक्टर होते हैं ये दरमियान वाली टर्म के। तो अभी आपको पता चल गया कि उसके फैक्टर हैं 3 और 2। 3 और 2 इसके फैक्टर थे, अभी हमने देखा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 भी आता है, 3 माइनस 2 ये 1 भी आता है। तो आपने 3 और 2 को कैसे एडजस्ट करना है कि आंसर आए माइनस का x। देखिए ये बन जाएगा -3x + 2x। हमें बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना पड़ेगा तब भी आंसर माइनस में आएगा ना। तो हम इसको लिख लेंगे -3x + 2x। अब -3x + 2x देखिए वही आ गया -x। अब एक कॉमन यहाँ से लेना है और एक कॉमन आपको यहाँ से लेना है। तो यहाँ से कॉमन आएगा x, तो अंदर रह जाएगा x - 3 जमा यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा x - 3 = 0। तो x + 2 इंटू x - 3 = 0। ठीक है, अब आप इसको ना सॉल्व करेंगे, x + 2 = 0। तो x आ जाएगा -2। इधर चलें, x - 3 = 0। तो -3 उधर जाके जमा 3 तो x आ जाएगा तुम्हारे पास 3। तो हमारा यहाँ सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, देखिए हम यहाँ सोल्यूशन सेट लिखेंगे। एस का मतलब सोल्यूशन सेट है, उर्दू मीडियम में इसको हल सेट कहते हैं। -2, 3 ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब नीचे चलें, नीचे यहाँ पे देखें x² + 3x - 28 = 0। इसको फैक्टराइज करना है। पहली चीज ये देखनी है कि x² वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है। देखिए जहाँ कुछ नहीं वो 1, इसका मतलब है ये 1 है। तो अब आपने ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराए ना 28 आए और उन्हीं को माइनस कराए ना तो 3 भी आए। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई कराने से 28 आता है। देखिए वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ इसके फैक्टर है 7 और 4। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 भी है, 7 - 4 3 भी है। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने तो मुझे तो पता है, मुझे तो समझ आ जाती है क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैथ के, तो मुझे तो आता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बैठा है इस वीडियो को देख रहा है जिसको ना फैक्टर नहीं मिलते, वो बड़ा परेशान है, मुझसे फैक्टराइजेशन नहीं होती, मुझे ऐसे फैक्टर मिलते ही नहीं है, तो मैं उसको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो इस ट्रिक को फॉलो करेगा ना तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो ट्रिक ये है कि आपने जब फैक्टर बनाने होंगे ना, आप देखिए इसके फैक्टर बनाने हैं, आपने ना सिर्फ इस टर्म को फोकस करना है लास्ट पे क्या है। ठीक है, लास्ट पे ना जो चीज है ना उसका जो साइन है वो आपने देख लेना, वो माइनस का है या प्लस का है। तो यहाँ 28 माइनस का है। ठीक है, अगर माइनस का होना तो आपने पीछे वाली जो कांस्टेंट है ना एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या करना है। जब भी आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए और आपको फैक्टर नहीं मिल रहे, आपको पता है कि मैंने मल्टीप्लाई कराने से ये चीज लानी है और प्लस माइनस कराने से दरमियान वाली चीज ये चीज लेकर आनी है, तो आपने बस ये देखना है कि यहाँ पे आखिरी वाली टर्म का साइन क्या है। अगर तो माइनस है तो पीछे वाले एक्स के कॉफिशिएंट को आपने इंक्रीज करना है। तो आप देखना ये मैं आप उसको इंक्रीज करूंगा, 3 है ना, तो आप इसको यूं करके इंक्रीज करें, 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 7 एक टर्म लिख लिया करें। और नीचे से हमेशा 0 ऐसे शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, अब आपने ना इन सब को फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कराते जाना, जहां पे 28 आए ना वहां रुक जाना है। तो देखिए 5 2 10 6 मल्टीप्लाई 3 18 7 4 28, यहाँ पे रुक जाए। अब आप देखिए 7 4 28 भी है, 7 में से 4 गया 3 भी है। इस तरह करके आप फैक्टर ढूंढ सकते हैं। क्या ट्रिक है, आखिरी वाले टर्म का साइन देख लेना, अगर माइनस है तो इसको इंक्रीज करना है, अगर यहाँ प्लस हो तो इसको डिक्रीज करेंगे, तो प्लस वाला भी आएगा तब भी मैं करा दूंगा। तो फैक्टर आपको मिल गया 7 और 4। अब आपने बस ये देखना है कि मुझे किसके साथ प्लस लगाना है और किसके साथ माइनस लगाना है। देखो आपको +3 बचाना है, तो 7 और 4 के साथ +3 कब बचता है, जब +7 -4 होगा। तो पहली टर्म और आखिरी टर्म तो वैसे ही आ जाएगी ना। ठीक है जी, तो -4x + 7x। ठीक है, वही +3x बच गया ना। तो यहाँ पे इतने पोर्शन में x कॉमन है तो अंदर रह जाएगा x - 4 जमा यहाँ 7 कॉमन है तो अंदर रह जाएगा x - 7 4 28 = 0। तो x + 7 x - 4 = 0। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करवा लें, x + 7 = 0। तो x आ जाएगा जमा 7 उधर जाके -7, तो x - 4 = 0, तो x इधर जाके हो जाएगा 4, तो x = 4 आ गया और -7। तो एंड पे सोल्यूशन सेट लिख लेना,
-7,4 ये इसका आंसर आ जाएगा। चलें जी आगे, 6x² + 13x - 5 = 0। ठीक है, जिसको फैक्टराइज करना है, पहली चीज क्या देखनी है, x² का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं। देखिए यहाँ 1 नहीं है। जब 1 ना हो तो फिर क्या करना है, फिर जो भी यहाँ पे चीज होगी ना, जो भी यहाँ पे डिजिट होगा उसको आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करा लें। तो 6 5 का कितना हो जाएगा 30। तो ऐसे दो डिजिट अब आपने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए और उन्हीं को माइनस करने से 13 आए। देखिए अब माइनस या प्लस करने से 13 आए। अब देखिए मुझे तो इसके फैक्टर्स पता है, ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ। 10 और 3 13, 10 + 3 13 भी होता है, 10 × 3 30 भी होता है। ठीक है, लेकिन हम ना उसी रूल को ज़हन पे रखते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ रहा है तो पीछे वाले को बढ़ाएंगे। तो देखिए अब 13 14 15 16 17 18 और नीचे हमेशा 0 1 2 3 4 5। तो देखिए ऐसे कौन से डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई कराने से ना 30 आ रहा है। देखिए यहाँ एक फैक्टर और भी मिल गया, 10 और 3 भी वैसे इसका आंसर ठीक था, लेकिन 15 × 2। अब देखिए फैक्टर यहाँ पे कितने मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है फैक्टर बनाने का। देखिए अब आपको 15 और 2 फैक्टर मिल गए हैं, ये भी 30 है, मल्टीप्लाई कराने से 30 है, माइनस करने से 13 है, तो 15 और 2 में मिल गया हमें। तो फिर हम 15 और 2 ही बना लेते हैं। 6x² - 5 = 0, ये ऐसे लिख लें। हाँ जी, अब 15 और 2 को एडजस्ट करना है, +13 है तो बड़ी रकम के साथ प्लस आना पड़ेगा, मतलब +15x - 2x -2x +15x। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, वो कॉमन क्या है, 2x है। तो 2x कॉमन ले लें, अंदर कितना रह जाएगा, 2 3 का 6 होता है, एक x कॉमन चला गया तो 3x माइनस ये कॉमन चला गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आप देखिए यहाँ से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो यहाँ 5 कॉमन है। 5 कॉमन लोगे अंदर कितना रह जाएगा, 5 3 का 15 होता है, 3x माइनस ये 5 कॉमन है तो यहाँ 1 = 0। तो 2x + 5 इंटू 3x - 1 = 0। तो 2x + 5 = 0, 2x = -5, x = -5/2। इधर 3x - 1 = 0, 3x = 1, x = 1/3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा 1/3, -5/2। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। x² - 3/2x = 9/2। अब सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड करें, ये बन जाएगा 2x²। जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना 2 2 कट जाएगा, तो 2x² - 3x। ये 9/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे या 2 लिखेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप इसको अगर देखें ना तो इसका भी कोफिशिएंट x² का 1 नहीं है 2 है, तो 2 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराया, दोनों 18 आ गया। तो ऐसे दो डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई कराने से 18 आए और उनको प्लस माइनस करने से वो 3 भी आए। ठीक है जी। तो ये +9 को इधर लेके एक बार -9 कर रहे ताकि इक्वेशन हमारी बिल्कुल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए ना, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में आ गई। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन से ऐसे डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई कराने से 18 आता है और उनको माइनस करने से ना 3 भी आता है। तो 6 3 18 होते हैं, 6 - 3 3 भी होते हैं। वरना वो रूल भी लगा सकते हैं, माइनस है तो इसको इंक्रीज कर दें, वो भी ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल फैक्टर है। 6 और 3 18 भी है, 6 और में से 3 के 3 भी है। तो पहली टर्म और आखिरी टर्म वैसी एज इट इज लिख ली। तो 6 और 3 फैक्टर थे तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, -6x + 3x, तब भी तो -3x बनेगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए इतने पोर्शन में से 2x कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x - 3, यहाँ 3 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x - 3 = 0। तो 2x + 3 x - 3 = 0। तो आप ना इसको अलग अलग कर लें, x - 3 = 0 तो x = 3 आ जाएगा। इधर 2x + 3 = 0 करोगे तो जमा 3 इधर जाके -3 होगा, 2x बराबर है -3, तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x = -3/2 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट कितना आ जाएगा, -3/2, 3। चलें जी, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। 3x - 8 डिवाइडेड बाई x - 2 है, दैट इज इक्वल टू 5x - 2 है ओवर x + 5 है। अगर आप देखिए ना तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के भी कोई पार्ट में किया है। जब ये इक्वल हो ना दो टर्म और
पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ ले जाते हैं। तो 3x माइनस एट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 हो जाएगा और 5x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू आ जाएगा। सबसे पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई कराएं, 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 5 प्लस 15x आ जाएगा, फिर ये माइनस 8x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 5 40। अब इधर चलें 5x मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5x मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस 10x हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी ना, जैसे छठी सातवीं में आप मल्टीप्लाई सीखते हैं वो ही है। तो ये 3x स्क्वायर ये बन जाएगा 15 माइनस 8 प्लस 7x हो जाएगा माइनस 40 इक्वल टू 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x माइनस 2x माइनस 12x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना ये है कि ना इस सारी टर्म को उठा के उस तरफ ले जाएं। ठीक है, अगर हम इसको भी इस तरफ ला सकते हैं, अगर इसको इधर लाए ना तो फिर हमें वो माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हम माइनस से बचने के लिए इसको उधर ले जाते हैं। तो 5x स्क्वायर लिखा रहने दें, तो इस जैसा ये जमा 3x उधर जाके माइनस 3x स्क्वायर होगा, माइनस 12x इधर ही है। ठीक है, ये प्लस 7x इधर जाके माइनस 7x हो गया, प्लस 4 इधर ही है, ये माइनस 40 उधर जाके प्लस 40 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन चुकी है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 44 88। तो ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से 88 उन्हीं को प्लस माइनस करने से ना 19 आए। तो अब आपने अपना फार्मूला याद रखना, ट्रिक याद रखना है, यहाँ प्लस है तो अब इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ प्लस है तो 19 को कम करना शुरू कर दें, 88 आपने लेके आना है और प्लस माइनस से 19 लेके आना है। तो 19 18 17 16 15 14 13 6-7 टर्म लिख लिया करें, अगर इससे बात ना बने फिर आगे बढ़ा दिया करें। नीचे 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए जो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 4 60 है, ये 70 हो जाएगा, 14 5 70 13 6 78। अभी 88 नहीं आ रहा तो आपको यहाँ और कम करना पड़ेगा, 12 के पीछे या 13 के पीछे 12, फिर 11, फिर 10, इधर आगे करें 7, ये 8, ये 9। और ये देखिए अब मिल गया 11 8, ये हो गया 88। और 11 में से 8 या 3 अगर आप देखिए ना 11 प्लस 8 जो है ना, ये 19 भी आता है और 88 दोनों आ रहे हैं, तो 11 और 8 फैक्टर मिल गए। तो लो जी फैक्टर हमें मिल गए हैं जी 11 और 8। अब दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस 19 पे जाना है ना, तो माइनस 8 माइनस 11 लिख लेंगे। अब इतने पोर्शन में से आप देख सकते हो 2x कॉमन है तो अंदर रह जाएगा x माइनस 4, इधर माइनस 11 कॉमन है तो अंदर रह जाएगा x माइनस 11 4 44। तो 2x माइनस 11 x माइनस 4 इक्वल टू 0। बाकी आपको पता ही है कैसे इसको सॉल्व करना है। 2x माइनस 11 इक्वल टू 0 किया, प्लस 11 हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 11 बाय 2 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है, ये फैक्टराइजेशन का आखिरी पार्ट है। इसमें हमें दिया हुआ है 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1 ओवर 35। अब यहाँ पे जो टर्म है ना, यहाँ इनके दरमियान इक्वल नहीं है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। फिर इसके बाद जो आपके पास जो ऑप्शन बचता है ना वो है एलसीएम। यहाँ हम मल्टीप्लाई भी नहीं करा सकते, जैसे हम पीछे से मल्टीप्लाई करा देते थे। देखिए यहाँ पे सेम टर्म नहीं है ना डिनोमिनेटर में, एक्स माइनस 1 है या एक्स प्लस 3 है, तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं करा सकते। हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स माइनस 1 से कराएं या एक्स प्लस 3 से कराएं, एक्स माइनस 1 से कराएं, ये तो कटेगा वो तो नहीं कटेगा। तो इसलिए फिर कोई ऑप्शन ना बचे, फिर एलसीएम पे जाना पड़ता है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, जाहिर बात है यही एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो अब एक्स एलसीएम को इस पे डिवाइड करना होता है। जब ये एलसीएम सारा इस पे डिवाइड होगा, आपको नजर आ रहा है एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कटेगा, तो जो आंसर बचेगा वो होगा एक्स प्लस 3। आंसर ने ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होना होता है, तो एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आएगा एक्स प्लस 3। ठीक है जी, अब इसने एलसीएम ने इधर डिवाइड होना है तो एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कटेगा, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो अब ये देखिए एक्स माइनस 1 पीछे जब माइनस हो ना तो एक ब्रैकेट डाल के लिखते हैं एक्स माइनस 1। अब ये माइनस अगले स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 हो गया और डिनोमिनेटर में उनको हमने मल्टीप्लाई करा लिया। ठीक है, इक्वल टू 1 ओवर 35।
तो यहाँ पे देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स ना कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 + 1 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 3x में से एक एक्स माइनस के जमा 2x आ जाएगा -3 = 1/35। अब ये देखिए उस फॉर्म में आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इनको, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये सेम आ जाएगा और 4 जब 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 140 आएगा। तो एक्स स्क्वायर + 2x -3 ये +440 इधर आके -140 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जमा 3x -143 इक्वल टू 0। अब ये माइनस है तो माइनस है तो पीछे वाले को बढ़ाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे से 0 से शुरू करेंगे तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे 13 और 11। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो। तो जमा 2x लाना है अपने, तो जमा 13x -11x करेंगे ताकि जमा 2x आए। तो अब आप एक कॉमन ले सकते हैं यहाँ से x कॉमन x + 13 या -11 कॉमन तो x + 13 इक्वल टू 0। तो x -11 x + 13 इक्वल टू 0, तो x -11 इक्वल टू 0 तो x 11 आ जाएगा, x + 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x -13 आ जाएगा। तो 11 और -13 जो है इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वहां पे चलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा आपने ना तवज्जो से समझना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2x² + 5x + 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन देखिए क्वाड्रेटिक ही है। आपने इसको सॉल्व जिस मेथड से करना है ना वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने में आपने दो रूल याद रखने हैं। दो रूल वो ये हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो आपने 1 करना है। यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो अब इसको 1 करना है। 1 कैसे करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो ना आप पूरी इक्वेशन को उसी पे डिवाइड कर दें। अब एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा है तो पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड कर लें। 2x² डिवाइडेड बाय 2 5x डिवाइडेड बाय 2 + 2/2 इक्वल टू 0/2। पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कट कर देना तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 5/2x प्लस 2 को 2 पे कट किया 1 + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपकी इक्वेशन जो है ना वो उस फॉर्म में चली गई है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 बन चुका है। सबसे पहला काम आपका इनमें यही होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने किसी तरह 1 करना है। वो आपने जब कर लेना ना उसके बाद आपने ये काम करना है कि ये जो कांस्टेंट है ना एंड पे जो सी की जगह पे होता है ax स्क्वायर जमा bx जमा c, ये जो c है ना ये इक्वल के उस तरफ ले जाया करें तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये -1 हो गया। अब आपने ना यहाँ पे पहचानना ये है कि स्क्वायर कंप्लीट करना है ना। स्क्वायर कंप्लीट देखें, स्क्वायर दो तरह का है। कौन कौन सा है, एक है a + b होल स्क्वायर और एक है a - b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर और दूसरा होता है a - b होल स्क्वायर। अब a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, और इधर क्या होता है a स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने इनमें से देखना है आपको मेरा यहाँ पे कौन सा स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। वो आपको कैसे पता चले करेगा, वो आपको ऐसे पता चला करेगा ना, एक्स स्क्वायर की जो बाद में जो टर्म आ रही है ना उसके साथ साइन देख ले कौन सा है। अगर यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर के बाद अगर प्लस है तो a + b स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद अगर माइनस है तो a - b होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आपने ना इसमें बस पहचानना ये होगा कि आपका a क्या है और b क्या है। हर क्वेश्चन में आपने सिर्फ a और b की पहचान करनी है। तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, आपको a पहचानने की जरूरत ही नहीं होगी। आपका हर क्वेश्चन में ना जो a है ना वो x हुआ करेगा। तो a आपने ना ढूंढना ही नहीं है, बस a की जगह आपने x लिखा करना है। a हमारा x है तो b क्या होगा, b का भी ट्रिक है। वो ये ट्रिक है कि x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है उसको आपने ना 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के देख लिया करना, जो आंसर बचेगा ना वो आपका b होगा। अब x के पीछे देखें 5/2 है तो 5/2 मल्टीप्लाई इसको करवा लिया करना 1/2 से। अब देखिए ये कटते तो नहीं है आपस में, तो फिर आपका 5 1 ज़ा 5 2 2 ज़ा 4, तो आपका जो b है ना वो यहाँ 5/4 बन जाएगा। तो अब आपने हमेशा यूं ही करना है, x हमेशा आपका a रहा करेगा, a की जगह x लिख दिया करना है। b आपने इस तरह ही पहचान लिया करना है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से करा लेना मल्टीप्लाई। चलें जी, अब आपको a भी मिल गया b भी मिल गया। अब आपने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है a + b होल स्क्वायर। वो क्या होता है जी, ए स्क्वायर, ए मैंने आपको कहा एक्स है तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a की जगह एक्स, बी 5/4 है तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। देखिए हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब ये जो b स्क्वायर होगा ना ये आपने ना इजाफी लगाया होता है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस 2ab जो है ये 2 1 2 2 2 4 5/2x, ये वही चीज आ गई। अब ये चीज ना इजाफी है
तो ये जब इजाफी है ना तो फिर ये आपने ना इक्वल की उस तरफ उतनी ही ऐड भी कर देनी है ताकि ओवरऑल इक्वेशन पे इफेक्ट ना पड़े। तो ये जो बी का स्केयर है ना इक्वल की उस तरफ जो कांस्टेंट आपने किया हुआ करेगा ना उसमें ऐड भी कर दिया करना, ठीक है, ताकि ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस रहे। ले जी अब इसको आपने क्लोज कर देना है। ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर किसका फार्मूला, ये ए प्लस बी होल स्केयर है। तो ए प्लस बी होल स्केयर मीन एक्स प्लस 5/4 ए प्लस बी होल का स्केयर इक्वल टू -1 प्लस 5 का स्केयर 25, 4 का 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 16 इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय -1 -16 आ जाएगा। प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 25 आएगा। 25 माइनस 16 कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9/16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/4 होल के ऊपर स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर खत्म करवाना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो एक्स प्लस 5/4 होल के ऊपर स्क्वायर, इधर 9/16 होल के ऊपर स्क्वायर रूट, उधर भी होल के ऊपर स्क्वायर रूट, इधर भी होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देना तो आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस 5/4 इधर, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इसका 4 होता है, तो प्लस माइनस 3/4। तो एक बार प्लस 3/4 से सॉल्व करें, एक बार -3/4 से इसको सॉल्व करवा के सोल्यूशन सेट लिख लें। तो x प्लस 5/4 इक्वल टू 3/4। तो 3/4 ये प्लस 5/4 उधर जाके -5/4 होगा, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों डिनोमिनेटर में टर्म सेम होना तो एलसीएम आप यूं सॉल्व किया करें कि 3 - 5 जो ऊपर होगी ना चीज उनको आपस में प्लस माइनस कर लिया करें, क्योंकि एलसीएम सेम है। क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आएगा। तो इसलिए जब एलसीएम सेम सेम होना दोनों तरफ डिनोमिनेटर में तो आप जो ऊपर चीज है ना उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2/4। तो ये 2 के टेबल में कट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -1/2 ये आ जाएगा। इधर चलें, x प्लस 5/4 इक्वल टू -3/4 है, तो ये प्लस 5/4 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। 4 इसका एलसीएम लोगे तो देखिए फिर वही सेम सेम है ना, तो -3 -5 लिख लेंगे तो ये -8/4 आएगा। तो ये 4 के टेबल में कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x आ जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है जी। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -2, -1/2 आ जाएगा। इसी का अब सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 42। सबसे पहला काम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हुए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पे एक काम तो हमारा कम हो गया। उसके बाद ये कांस्टेंट भी आपका उस तरफ ही है, ठीक है, फिर तो सीधा सीधा ही काम है। ए हमारा एक्स है और बी हमारा क्या है, एक्स के साथ यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराओ। तो 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई कराना तो 1/2 ही आना है। तो बी हमारा 1/2 बन जाएगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर, ए मीन एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर इक्वल की उस तरफ बस ऐड भी कर देना, तो 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। बस अब आप सिंप्लीफाई करें, इसको क्लोज कर दें। ए स्क्वायर प्लस 2ab जमा बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। बी हमारा 1/2 है ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स हमारा ए हमारा एक्स होता है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। 42 एज इट इज आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 इसका एलसीएम ले लेना। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 42 कर लेंगे तो 168 आ जाएगा। प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, तो ये 169 बन जाएगा। तो ये 169/4 आ जाएगा। अब दोनों तरफ ना स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट कर लेना, उधर भी स्क्वायर रूट कर लेना। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 169/4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 13/2 आ जाएगा। तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 13/2, एक बार प्लस से, और एक बार x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -13/2। ठीक है जी। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 1/2 उधर जाके -1/2 होगा, देखिए 2 एलसीएम आएगा, 13 - 1 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक x 6 आ जाएगा। चले अब इस तरफ आ जाए, ये प्लस 1/2 इधर जाके -1/2 हो जाएगा, -13/2 -1/2, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि सेम है, तो -13 - 1 -14/2, -14/2 का आंसर जारी बात है 2 के टेबल में कट होने के बाद -7 बन जाएगा। तो 6, -7 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। चलें जी, थर्ड पार्ट है 12x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 12। एक काम तो ठीक है, अभी कांस्टेंट उस तरफ है, लेकिन दूसरा काम हमारा ठीक नहीं है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इधर 12 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 7 और 12 तो नहीं कटेंगे, तो 7/12x आ जाएगा। 7/12x जब यहाँ 12 पे डिवाइड करेंगे ना, 12/12 1 आ जाएगा। नहीं जी, अब पहचानना है कि स्क्वायर प्लस वाला होगा कि माइनस वाला। देखिए प्लस वाला होगा क्योंकि x² बाद प्लस आ रहा है। तो a हमारा क्या है, a तो पहचाना ही है कि a हमारा x ही है,
बी क्या है, बी के लिए आपने 7/12 को 1/2 से करा लेना मल्टीप्लाई। तो देखिए जरा 7/2 मल्टीप्लाई कराओगे, 7/12 मल्टीप्लाई कराओगे ना 1/2 से, तो ये कटता तो नहीं है, 2 और 7 तो नहीं कटते ना, 1 और 12 कटते हैं, तो 7 1 7, 12 2 24, तो 7/24 आपका बी है। तो फार्मूला होता है ए स्केयर, ए हमारा एक्स है ना, तो ए स्केयर प्लस 2 ए बी, बी हमारा कितना है 7/24, ए स्केयर प्लस 2 AB प्लस बी का स्केयर, लो भाई ए प्लस बी होल स्केयर हमारा हो गया ना मुकम्मल। ये बी का स्केयर आपने उधर ऐड भी कर देना, तो 1+7/24 और उसके ऊपर स्क्वायर। चलें जी, अब इसको क्लोज करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1+7 का स्क्वायर होता है 49, और 28 का स्क्वायर आपने ले लेना, 24 का स्क्वायर आपने ले लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 576। तो 576 अब इसका एलसीएम बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 576 एलसीएम बनेगा, तो यहाँ पे 576 मल्टीप्लाई 1, ये ऊपर 576 बन जाएगा और यहाँ प्लस 49 आ जाएगा। ये देखिए 576 हमारा एलसीएम आएगा। 576 जब एलसीएम आ गया हमारा, तो इस साइड में हमारे पास ना 1 था, तो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो 576 को फिर डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 576 बनेगा, और अब 576 को 576 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आंसर आएगा, वो 1 आएगा, और न्यूमिनेटर में 49 था, 1 मल्टीप्लाई 49 वो 49 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ना प्लस करवा लेना है। जब आप इन दोनों को प्लस करवाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 576, तो इधर आ जाएगा x प्लस 7/24 होल के ऊपर स्केयर। अब हमें ना दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा स्केयर को खत्म करवाने के लिए, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्केयर रूट ले लेना, तो x जमा 7/24 का स्केयर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, इधर मेरे पास आ जाएगा 625/576 के ऊपर स्क्वायर रूट, इधर ना रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 7/24, x प्लस 7/24 दैट इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 25, उसका स्क्वायर रूट होता है 24, ठीक है, तो साथ में प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है, तो अब एक बार प्लस से सॉल्व कर लें, एक बार माइनस से, तो एक बार प्लस से हो जाएगा x प्लस 7/24 इज इक्वल टू 25/24, एक बार माइनस 25/24। अब यहाँ 7/24 उठा के इधर ले जाएंगे तो 24 5/24 माइनस 7/24, 24 एलसीएम आएगा, 25 माइनस 7, क्योंकि ये सेम सेम है ना दोनों, तो 25 माइनस 7 18/24, ये 6 के टेबल में कटते हैं, 6 3 18, 6 4 24, तो एक तो आंसर आ गया 3/4। दूसरा आंसर देख लेते हैं, ये 7/24 उधर जाके माइनस 7/24 हो जाएगा, माइनस 7/24। अब इन दोनों का एलसीएम आपको नजर आ रहा है 24 है, तो 24 एलसीएम है, तो -25 -7 -32 होते हैं, तो -32/24, ये 8 के टेबल में कटते हैं, 8 3 24, 8 4 32, तो -4/3 आ जाएगा, तो 3/4 और -4/3 सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये अब देखिए अगला पार्ट जो है ना, चौथा पार्ट है, ये हमारे पास ना वो P/Q की फॉर्म में भी है और दरमियान में इक्वल भी है, तो उसके लिए हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई जाना होता है, तो x जमा 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये फार्मूला ए जमा बी, ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक्स स्केयर माइनस 9 हो जाएगा, इधर 2x मल्टीप्लाई बाय 2x करेंगे तो 4x स्केयर आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई माइनस और माइनस 14x आ जाएगा, तो ये -2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7 आ जाएगा। चलें जी, अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसको उठा के इधर ले आए या इसको उठा के उधर ले जाए, लेकिन आप इसको जब उठा के इधर लाएंगे ना तो वो एक्स स्क्र माइनस 4x स्क्र माइनस 3x स्क्र माइनस से फिर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इस झंझट से बचने के लिए हम इनको दोनों को उधर ले जाते हैं, तो 4x स्क्र उधर ऑलरेडी है, जमा x स्क्र उधर जाके माइनस x स्क्र हुआ, फिर -14x माइनस 2x ये -16x है, ठीक हो जाएंगे, और जमा 7 और ये -9 उधर जाके जमा 9 इक्वल टू 0, तो आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी ना वो ये हो जाएगी, 4x स्क्र में से 1x स्क्र माइनस किया 3x स्क्र -16x जमा 16, यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा
वो 9 जमा 7 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 16x जमा 16 इक्वल टू 0, ये हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि प्रॉब्लम ये है कि इक्वल एक तो उस तरफ नहीं है, ये सॉरी कांस्टेंट इक्वल उस तरफ नहीं है, तो +16 इधर जाके -16। पहला काम तो ये करें ना। अगला काम करें कि 3 को खत्म करें यहाँ से, तो 3 पे डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को। तो जब आप पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 पे डिवाइड होगा, x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ -16/3x रह जाएगा, यहाँ -16/3 आ जाएगा। लो भाई आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट भी है 1, कांस्टेंट भी है उस तरफ। अब आपने ए और बी पहचानने हैं। ए पहचानने की कोई जरूरत नहीं, ए एक्स है। ओके जी, ए भी हो गया, ए एक्स है। बी कैसे? 16/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें। तो बी के लिए क्या करेंगे? 16/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें। 2 1 2, 2 8 16, तो 8 1 8 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है ना, तो 2 1 2 हुआ था ना, 3 1 3, तो 8/3 आपका बी है। तो यहाँ स्क्वायर कौन सा कंप्लीट होगा, माइनस वाला या प्लस वाला? यहाँ माइनस वाला होना है। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2a बी 8/3। अब यहाँ माइनस वाला स्क्वायर कंप्लीट होगा क्योंकि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर के बाद, तो -2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इक्वल के उस तरफ ऐड भी कर देना, बस ठीक हो गया। इस फार्मूले को क्लोज कर दें। ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, a x है, b 8/3 है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू -16/3 एज इट इज प्लस 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 9 एलसीएम आएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 9 एलसीएम ले लें। 9 को 3 पे डिवाइड करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 16 -48, प्लस 9 को 9 पे डिवाइड करना 1 मल्टीप्लाई बाय 64 में से 48 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। तो ए एक्स माइनस 8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। अब दोनों तरफ ना स्क्वायर रूट डाल दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट डाल दें, इधर भी, और इधर भी हम डाल देंगे स्क्वायर रूट। इधर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, इधर 4/3 आ जाएगा क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 है, ये 3 है, प्लस माइनस 4/3 आ जाएगा। तो x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। एक बार +4/3 से सॉल्व करेंगे, एक बार -4/3 से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8/3, और यहाँ 3 एलसीएम आएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा, 12/3 हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर चलें, इधर हमारे पास -8/3, उधर जाके +8/3 होगा, 3 एलसीएम आएगा, -4 + 8 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो 8 में 4 के 4, तो 4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन बन जाएगा ना सेट, वो बन जाएगा 4 और 4/3, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखिए 1/1 + x है, -1/3 - x है, इक्वल टू 6/35 है। यहाँ पे एलसीएम 1 + x 3 - x, ये इसका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको आपने इस पे डिवाइड करवाना है। 1 + x से 1 + x कटेगा, 3 - x मल्टीप्लाई बाय 1 3 - x आ जाएगा, दरमियान में ये माइनस एज इट इज। अब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे, 3 - x से 3 - x कटा, 1 + x 1 + x आ जाएगा, बाहर माइनस ने इसलिए ब्रैकेट डाल दिया एक बार, इक्वल टू 6/35। ये माइनस के बाद ब्रैकेट इसलिए डाला जाता है क्योंकि माइनस ने साइन चेंज कर देना होता है। नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, 3 - x -1 - x, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करें, 1 × 3 3 आ जाएगा, 1 × -x आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 6/35। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ कटता है, देखिए 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, -x -1x भी -2x हो जाएंगे। इधर नीचे देखें तो -x², 3x - x जमा 2x आ जाएगा, जमा 3, और इधर 6/35। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई, 35 को इससे आपस में मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -6x², ये +12x हो जाएगा, +18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 70 -70x, ठीक है जी। तो -6x² +12x, और ये a +12x इधर एज इट इज रहेगा, +12x, ये -70x इधर आके +70x, +18, ये जमा 70 इधर आके -70 इक्वल टू 0। मतलब हम इन दोनों को उठा के ना उधर लेके, और हमने कुछ भी नहीं किया अभी। चलें जी, अब जो बचा है वो देखें, -6x² तो एज इट इज आ जाएगा, ये 12x जमा 70x, ये हो जाएंगे 82x, और 18 - 70 करोगे तो -52 इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनने वाली है, बस इस माइनस को खत्म करवाना है। माइनस को खत्म करवाने का तरीका ये है कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वो साइन उलट जाएंगे, बस साइन उल्टा दें सबके, माइनस से मल्टीप्लाई होके साइन उलट जाएंगे। ये 6x², ये -82x, ये देखिए। अब यहाँ पे आपने चीज समझनी है, आपने ना यहाँ पे क्या कराया है,
यहाँ पे आपने ना माइनस से मल्टीप्लाई कराया। जब आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस 52 हो जाएगा। लेकिन हमें ना 52 कांस्टेंट उस तरफ चाहिए, तो उस तरफ जाके ये फिर माइनस हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई होने से ये प्लस 52 जरूर होगा। प्लस 52 आप स्टेप बनाना चाहें तो एक प्लस 52 को यहाँ बना लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आपने उसको उधर लेके जाना, क्योंकि हमें कांस्टेंट उस तरफ चाहिए होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो माइनस 52 फिर हो जाएगा। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। अब 6 ये नहीं होना चाहिए, 6 पे डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो इधर तो बन जाएगा 6 पे डिवाइड करने से एक्स स्क्वायर, ये 82/6x माइनस 52/6। अब ना आपने पहचानना है कि यहाँ पे स्क्वायर कौन सा कंप्लीट होना है, ए माइनस बी या ए प्लस बी। देखिए एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है तो ए माइनस बी कंप्लीट होना है, तो अब ए और बी ढूंढे। ए तो हमारा एक्स होगा, बी क्या होगा, बी होगा आपने 82/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो बी बराबर है 82/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये देखिए 2 1 2, 2 4 2 1 2, मतलब हमारे पास जो बी बन रहा है ना वो बन रहा है 41/6। तो देखिए जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर हमने उस तरफ ऐड भी करना होता है, ठीक है जी। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 52/6 प्लस 41 का स्क्वायर 1681 होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो अभी 36 और 6 का एलसीएम 36 आएगा, तो 36 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 को 52 से मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस 312। जब आप 36 को 36 पे डिवाइड करोगे, एक आएगा, एक को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ना ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमने दोनों तो स्क्वायर रूट ले लेना, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और उधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 41/6, और इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आता है, इसका स्क्वायर रूट 37 है, 6 का 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो एक बार जमा 37/6 से हल हो जाएगा और एक बार माइनस 37/6। तो पहले ये वाला करते हैं, माइनस 41/6 उधर जाके जमा 41/6 होगा, 6 एलसीएम आएगा 47, 41 जमा 37 करेंगे, आपके पास 78 आएगा। 78 को 6 पे डिवाइड करना तो आपके पास x की वैल्यू 13 आ जाएगी। इधर चलें, x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6। ये माइनस 41/6 उधर जाके प्लस 41/6 हो जाएगा, 6 एलसीएम आएगा तो हमारे पास बन जाएगा 41 माइनस 37 4 आ जाएगा, तो 4/6। तो ये दो के टेबल में कटेगा, 2 2 4 2 3 6, तो x 2/3 x 13, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएंगे 2/3 और 13। चलो जी सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपको ये दिया गया है, और यहाँ पे अब देखिए हम चाहेंगे कि ना एक्स वाली टर्म इधर इकट्ठी हो जाए ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो इसको उठा के इधर ले माइनस 6/x जमा 7, इधर आके जमा 6/x जमा 7 हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको नजर आ रहा है 4x जमा 7 और x जमा 7 ना हमारा एलसीएम बनेगा, तो 4x जमा 7 x जमा 7 एलसीएम बना लें। अब एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, 4x जमा 7 4x जमा 7 कटेगा, x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1, तो वही देखिए 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7 लिख लें। अब दरमियान में ये वाला प्लस डालें, अब एलसीएम को इस पे डिवाइड करें, x प्लस 7 से x प्लस 7 कटा तो 4x जमा 7 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 4x जमा 7 बराबर है 1। तो ये स्टेप उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले स्टेप में बस मल्टीप्लाई करा दें, 3x इस x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, फिर 3x जमा 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 21x आ जाएंगे, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x आ जाएंगे, माइनस 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 प्लस माइनस आएगा, 7 1 7 आ गया। अब इधर चलें, जमा ये जमा आ गई, 6 4 24x जमा 6 7 42, ठीक है, इक्वल टू 1, और डिनोमिनेटर में अब देखिए 4x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर जमा 4 7 28x जमा 7x जमा 7 7 49 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप ना इसको करें, 3x स्क्वायर 21 में से 1x गया 20x आ जाएंगे, 21x ये 20x आ गया और जमा 24x आगे चल रहा है, जमा 42 माइनस 7 35 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये 28 प्लस 7 35x हो जाएंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ना आप आगे चलें, 3x स्क्वायर, अब इन दोनों को भी प्लस करा लें, ये 44x आ जाएगा प्लस 35 हो जाएगा, और नीचे भी आप देखिए 4x स्क्वायर प्लस 35x इक्वल प्लस 49 इक्वल टू 1 है। अब आप तो जो है ना ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करा दें तो ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 35 तो ऊपर ही रहेगा, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको इधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं। छोटी को बड़ी की तरफ लेके जाया करें ताकि आपको माइनस से मल्टीप्लाई ना कराना पड़े, तो छोटी को बड़ी की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। तो 4x स्क्वायर आ गया जमा 3x स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस 3x स्क्वायर जमा 35x
-44x इधर आके हो जाएगा, जमा 49 जमा 35 उधर आके -35 इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप देखिए आपको ना एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में मिल रहा है, ये फायदा होता है इसका। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस किया, जमा एक्स स्क्वायर, 35 में से 44 के -9x, 49 माइनस 35 जमा 14 बराबर है 0। एक्स स्क्वायर -9x जमा 14 उस तरफ ले जाओ, -14 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ गई है कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, कांस्टेंट भी उस तरफ है। ए हमारा x है, बी हमारा कितना हो जाएगा, 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 9/2 आ जाएगा, तो बी 9/2 है। तो माइनस वाला स्क्वायर कंप्लीट होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर -14 में भी प्लस कर दें। चलें जी, अब ये क्लोज करें, ये है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर -14 एज इट इज प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। अब इसका ना 4 आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 एलसीएम लिया, 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -14 था ना तो ये -56 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 81 बन जाएगा एलसीएम सॉल्व करवाने के बाद। इसको इसमें से माइनस करेंगे 25/4। अब दोनों तरफ ना आप स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस 9/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा +-5/2। तो एक बार +5/2 से सॉल्व कर लो, एक बार -5/2 से सॉल्व कर लो, तो ये जमा -9/2 उधर जाके जमा 9/2 हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, चूंकि सेम सेम है तो 9 जमा 5 14 हो जाएगा, 14 को 2 पे डिवाइड करोगे तो x 7 आ जाएगा। एक तरफ हो गया, अब इधर चलें, x माइनस 9/2 इज इक्वल टू -5/2 है, -9/2 उधर जाके +9/2, अब 2 इसका एलसीएम 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, तो 4/2 2 आ जाएगा, तो x 2 और 7 हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड है जी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में थ्योरी में पढ़ाया भी है, दोबारा देख लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ये एक दो बार आपने लिखना है, आपको याद हो जाना, ये कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। तो अब आपको इक्वेशन दी जाएगी क्वाड्रेटिक, आपने सॉल्व करनी है ना फैक्टराइजेशन से ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से, बल्कि इस फार्मूले से आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से ना ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया करनी है और इसमें पुट कर दिया करनी है बस। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है, 2x स्क्वायर मनफी 5x जमा 3 बराबर है 0। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना, आपको पता है यहाँ ए होता है, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो ए हुआ करेगा, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ -5 लिखा हुआ है ये हमारा बी हुआ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जमा 2 था, लेकिन जमा लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस हो तो वो लाजमी लिखना होता है, और एंड पे जो होता है ना जिसके साथ ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर हो वो हमारा सी होता है, तो सी यहाँ पे जमा 3 आएगा। ठीक है, लेकिन जमा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जमा अंडरस्टूड है, हर चीज के साथ होता है। तो ये ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, अब आपने फार्मूला लिख लेना, उसके अंदर पुट करा देनी है। फार्मूला एक्स इज इक्वल टू नफी बी जमा -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, तो माइनस एज इट इज बी की जगह पे क्या लिखेंगे, वही -5 उसकी वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 लिखना है क्योंकि ए 2 है, सी की जगह पे आपने लिखना 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, ए की जगह पे क्या लिखना 2। ठीक है, 2 × 2 आ जाएगा। चलें जी, -5 का स्क्वायर हो गया 25, -4 2 8 8 3 24 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कट के ये +5 भी हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 स्क्वायर रूट ओवर 4, तो 25 में से 24 माइनस करो 1 स्क्वायर रूट ओवर 4 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4, तो एक बार +1 से सॉल्व करना है, एक बार -1 से, तो 5 प्लस 1 ओवर 4 6 ओवर 4 हो जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा, इधर 5 - 1 4 और 4 ओवर 4 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और 3/2, यही हमारा बन जाएगा सोल्यूशन सेट। ये आसान है मेथड। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है, 2x स्क्वायर -7x -15 इक्वल टू 0 है। फिर उसी तरह क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b हमारा -7 हो जाएगा, c हमारे पास हो जाएगा -15। फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, तो माइनस एज इट इज b की जगह पे लिखेंगे -7, आगे प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी मीन -7 स्क्वायर -4, ए की जगह पे क्या लिखना 2, सी की जगह पे क्या लिखना -15 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह पे 2 लिख लेंगे। ठीक है जी, तो 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 8 × 15 120, 2 × 2 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 49 जमा 120 करेंगे 169 बन जाएगा ओवर 4। ठीक है, तो 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट करेंगे 13 ओवर 4, तो एक बार x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 ओवर 4,
और दूसरी बार हो जाएगा 7 माइनस 13/4। तो ये 7 प्लस 13 20/4, 20/4 का आंसर 5 आ जाएगा। ये 7 माइनस 13 माइनस 6/4, तो ये 2 के टेबल में कट होगा, 2 2 4, 2 3 6, तो माइनस 3/2 आ जाएगा। तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 5 और माइनस 3/2 सोल्यूशन सेट आ जाएगा फाइनल। तीसरा पार्ट है 2x² जमा 7x बराबर है 15। ठीक है, इसमें ना कांस्टेंट इस तरफ होना चाहिए। ये एक है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ना, इसमें कांस्टेंट को इस तरफ ले आया करें। 2x² जमा 7x वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में उस तरफ होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें इधर लाना। तो माइनस 15 इक्वल टू 0, ताकि आपको सी की सही वैल्यू समझ आए, प्लस में है कि माइनस में है। तो ए 2 है, बी यहाँ 7 है और सी यहाँ माइनस 15 है। फार्मूला लिख लिया, उसके अंदर पुट कराएं। माइनस बी की जगह 7 लिखा, प्लस माइनस b² मतलब 7² माइनस 4, ए की जगह 2 लिखा, सी माइनस 15/2, ए की जगह 2 लिख लिया। तो -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49 प्लस 120/4, तो ये हो जाएगा 169√/4। तो 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 13/4। तो -7 प्लस 13 एक बार हो जाएगा और एक बार -7 माइनस 13/4 हो जाएगा। तो 13 में से 7 गए, ये 6/4, 6/4 ये हो जाएगा 3/2। इधर हो जाएगा -20/4, तो ये 4 1 4, 4 5 20। तो यहाँ पे हमारा -5 आएगा। तो x -5 और 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट। चले जी, फोर्थ पार्ट देखिए, x² प्लस 11 इक्वल टू 7x। इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है लेकिन तरतीब में नहीं है, इसके कुछ सीक्वेंस नहीं है, इसको सीक्वेंस में ले आए। x² एज इट इज, ये प्लस 7x इधर होना चाहिए, -7x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब ये तरतीब सीधी हो गई है। तो x² कोएफिशिएंट 1 है, तो a 1 आ जाएगा, b -7 आ जाएगा और c 11 आ जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट कराएं, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह -7 प्लस माइनस b² मतलब -7 का स्क्वायर -4 a1 है, c 11 है, डिवाइडेड बाय 2a1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 -4 11 44 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 49 माइनस 44 ये 5 हो जाएगा। तो 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। चलें जी, उसके बाद फिफ्थ पार्ट पे चलें। x जमा 4 है बटा x माइनस 4 जमा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल टू 6 होल 1/3 है। सबसे पहले तो आप यह देखिए, x माइनस 4 और x माइनस 3 है, इसका एलसीएम आएगा, वो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कटेगा, x माइनस 3 इस x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई अगले स्टेप में कराएंगे, एक बार लिख लें, दरम्यान में प्लस डाल दें। अब एलसीएम को इस पे डिवाइड करें, x माइनस 3 से x माइनस 3 कटा, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें, इक्वल टू ये इसको होल को तोड़ें, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 प्लस 1 तो 19/3 आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी करा लें मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई बाय x² जमा 4x माइनस 3x जमा माइनस माइनस 3 4 12। तो इधर चलें तो x मल्टीप्लाई बाय x² जमा माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और नीचे ना आप मल्टीप्लाई कराएं इन दोनों को, x मल्टीप्लाई बाय x² x मल्टीप्लाई -3 -3x माइनस 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, इक्वल टू 19/3। अब ना यहाँ पे देखें, जो सॉल्व होने के बाद बचती है चीज वो क्या है, x² जमा x², ये तो बन गए 2x²। 4x में से 3x माइनस करना तो 1x बचेगा, 1x बचा यहाँ पे, लेकिन -4x, 1x माइनस 4x तो ये हो जाएगा। अब बल्कि आप यहाँ पे देखिए, ये सीधा सीधा ही है, -4x प्लस 4x की कट कर दें, ये ठीक है, ये कट कर दें तो x² जमा x² 2x² माइनस 3x हो गया। और यहाँ पे अब आपके पास जो सिचुएशन है, ये -3x है, यहाँ पे -2x भी है, तो ये -5x ये हो जाएंगे। ठीक हो गया, x² -5x बन गए। ये 8 है, कांस्टेंट है, ये -12, 8 -12 ये -4 होगा। तो 2x² -5x -4 ऊपर बच जाएगा और नीचे देखें, x² -7x जमा 12 इक्वल टू 19/3। 2x² -5x -4 डिवाइडेड बाई x² मनफी 7x जमा 12 बराबर है 19/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, 3 को इससे 19 को इससे, तो 3 इंटू 2x² -5x -4 19 इंटू x² मनफी 7x जमा 12 कराए मल्टीप्लाई, 3 2 6x² मनफी 15x मनफी 12 बराबर 19x² माइनस 19 7 133x हो जाएगा, जमा 19 × 12 228 आ गए।
चलें जी, अब दो ऑप्शन है, या इसको इधर ले आए या इसको उस तरफ ले जाएं। मैंने आपको बताया छोटे को बड़े की तरफ लेके जाना बेहतर है, क्योंकि 19 बड़ा है, 6 छोटा है, इससे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं आता। तो 19 एक्स स्क्वायर एज इट इज, जमा 6 एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस 6 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 133 एक्स एज इट इज, मनफी 15 एक्स उधर जाके जमा 15 एक्स होगा, जमा 228 एज इट इज, मनफी 12 उधर जाके जमा 12 इक्वल टू 0। चले भी 19 में से 6 गया 13 एक्स स्क्वायर, माइनस 133 जमा 15 माइनस 118 एक्स आ जाएंगे, 228 जमा 12 240 इक्वल टू 0। लॉ ऑफ इक्वेशन तो बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। अब आपने ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, ए 13, बी माइनस 118, सी 240। बाकी फार्मूले में आपको पुट करानी तो अब आ ही गई है, माइनस बी की जगह माइनस 118 जमा माइनस माइनस 118 का स्क्वायर, मतलब ये बी स्क्वायर है ना, माइनस 4ac, ए 13 है, सी 240 डिवाइडेड बाय 2a 13 है। चलें जी, ये प्लस हो जाएगा 118 जमा माइनस माइनस 118 का स्क्वायर 13,924 माइनस 4 13, ये हो जाएगा 52, 52 जरा 240 करना तो 12,480 डिवाइडेड बाय 26 आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस कराना 1444 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 26। तो 118 जमा माइनस ये 1444 का स्क्वायर रूट ना 38 है डिवाइडेड बाय 26। अब एक बार जमा 38/26 हो जाएगा और एक बार माइनस 38/26 से हल हो जाएगा। तो 118 जमा 38 ये हो जाएगा 156/26। कैलकुलेटर पे 156 को 26 पे डिवाइड करना तो आपको आंसर मिलेगा 6। इधर चलें, माइनस 138 माइनस 118 माइनस 138 करोगे तो 80/26। अब ना करना आपने ये है कि ये 2 के टेबल में कट होते हैं, ये आ जाएगा 2 40 80 और 2 13 26, तो ये 40/13 बनेगा। तो 40/13 और 6 हमारा ये फाइनल सोल्यूशन सेट बन जाएगा। चलें जी, लास्ट पार्ट है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी, 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स जमा 1 इक्वल टू 2x माइनस n डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देखिए ये p ओवर q की फॉर्म में और दरमियान में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाना है अपने। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1, ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे। चलें जी, 3x मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई 1 तो हमारा 3x हो जाएगा, ये माइनस 3x माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3 1 3 इक्वल टू ये x मल्टीप्लाई बाय 2x करोगे ना 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई माइनस 1 करोगे माइनस x आ जाएगा, जमा 2x मल्टीप्लाई जमा 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जिसको जी आप सॉल्व करवाएं, ये 3x स्क्वायर जमा 2x स्क्वायर जो है अभी अभी पहले ना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x हो जाएंगे जमा 3, 2x स्क्वायर जमा 2x में से 1x माइनस करोगे जमा 1 x आ जाएगा माइनस 1। अब जो है ना आप इसको इस तरफ ले आए, क्योंकि 2 छोटा 3 बड़ा है तो छोटे को बड़े की तरफ लाना है। 3x स्क्वायर जमा 2x स्क्वायर इधर आके माइनस 2x स्क्वायर, मनफी 6x ये मनफी x इधर आके हो गया, जमा 3 ये मनफी 1 इधर आके जमा 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो x स्क्वायर मनफी 7x जमा 4 बराबर है 0। तो a1 b माइनस 7 c4, तो a b c की वैल्यू मिल गई। बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूले में तो अब आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो ही गई होगी, ये आप खुद करें। ठीक है, और वीडियो पॉज करके खुद कर लें, पुट करके देखें आंसर आपका सेम आता है या नहीं। ये आंसर फिर बाद में मैच कर लेना कि आपका ये आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अब ग्राफिकल मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। जो चौथा मेथड मैंने आपको स्टार्ट में थ्योरी में पढ़ाया ना, ग्राफिकल मेथड, वो वाला भाग है। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में आप देखिए आपको दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x मनफी 18 बराबर है 0। देखिए वही फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0। ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक, हमें ये पता चल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ग्राफ बना के आपने बतानी है कि एक्स की क्या वैल्यूज हैं। अब देखिए हर क्वेश्चन में आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, दो वही सोल्यूशन सेट है। पहले आपने कंप्लीटिंग स्केयर्स निकाली, फिर फैक्टराइजेशन से भी निकाल आए हैं, कंप्लीटिंग स्केयर्स जो अपना था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी निकाल आए हैं। अब है ग्राफ के जरिए बताना है एक्स की कौन सी दो वैल्यूज हैं जो सोल्यूशन सेट बनेगी। अब यहाँ पे ना आप एक बात याद रखनी है कि अगर तो हमारे पास इक्वेशन लीनियर हो ना तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इनके जो ग्राफ बनते हैं ना वो होते हैं पैराबोला शेप के। अब ये पैराबोला किस चीज का नाम है, देखियो ये है यू शेप, इसको कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोला डाउन है, ये पैराबोला अप है, इसका नाम क्या है पैराबोला। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोला, ये भी एमसीक्यू है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ क्या होते हैं
पैराबोलिक शेप के। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी हुई है ना, आपने सबसे पहले ना इसके अंदर से वर्टेक्स निकाला करने हैं। अब वजह ये है वर्टेक्स क्यों निकालने हैं, वो इसलिए निकालने हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना, इनके ग्राफ बनते हैं यू शेप। अब ये यू शेप टर्न लेना कहाँ से है, ये हमें बताएगा वर्टेक्स। अब वर्टेक्स निकालने का ना फार्मूला, तो इसलिए वर्टेक्स की यहाँ बड़ी अहमियत होती है। तो वर्टेक्स निकालने का फार्मूला ये है ए इंटू एक्स माइनस एच जमा के। ठीक है, अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखो हमें फाइंड करना वर्टेक्स। वर्टेक्स वी इंटू एच कोमा के, ये आपको ना फाइंड करने हैं। उसके लिए आपने फार्मूला ये वाला यूज करना है। अब आपने ना इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है ना, आपने उसको इस फॉर्म में ले जाना है, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे वर्टेक्स क्या है। तो आपने ना क्या किया करना है, लेट कर लिया करना, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो ना, आपने लेट इसको किसी वेरिएबल y के इक्वल कर लेना। ठीक हो गया, हर क्वेश्चन में आपने यूं ही करना है। हमने किया लेट इसको y के इक्वल, ये हमारा y के इक्वल है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, अब इस पे ना जो आपने मेथड लगाना है ना, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ताकि हम वर्टेक्स निकाल सकें। तो वर्टेक्स निकालने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाना है आपने। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 भी है, ठीक है। तो ए हमारा एक्स है, बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के साथ 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 करोगे 3/2। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर जो प्लस किया ना, वो चूंकि उसमें हमने यहाँ इक्वल तो बनाया नहीं हुआ, तो फिर साथ ही जो है ना प्लस किया, तो साथ ही उतना माइनस भी कर लें, और एंड पे ये वाला -18 लिख देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे माइनस वाला स्क्वायर क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है, इसलिए ये माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब इक्वल के क्योंकि 18 उस तरफ नहीं है, इसलिए जो है ना जो स्क्वायर आपने ऐड किया है ना, -2ab प्लस बी स्क्वायर किया, तो माइनस भी वो साथ ही कर देना। ठीक है, बाकी -18 एंड पे वैसे ही आ गया। अब इतना तो क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर -2ab जमा बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस ये 9/4 -18 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ना 4 इसका एलसीएम ले लेना है। तो 4 को 4 पर डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 आ गया, -4 18 सर। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 72 आ जाएगा। 3 को 2 पर डिवाइड करोगे ना, तो ये 1.5 आएगा। तो इसमें ना हमने पॉइंट, इसमें डिवाइड हमने कर लेना है। ठीक है, पहले हम डिवाइड नहीं करते थे, इसमें डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि जो ग्राफ बनते हैं ना, उनमें हमें वैल्यू पॉइंट में चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर लेना है आपने। तो 3/2 1.5 हो जाएगा, तो x माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 9 -72 -81 हो जाएंगे, तो ये -81/4। अब 81 को 4 पे डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास बन जाएगा -20.25। ठीक है। अब आपने ना और करना है, आपको ना वर्टेक्स मिल चुके हैं। ये जो चीज आपकी बन गई है ना, ये आपको वही फॉर्म मिल गई है जो आपको चाहिए थी, x माइनस एच जमा के। अब देखिए x माइनस, अब यहाँ पे माइनस के बाद जो चीज है ना, वो h की वैल्यू है। तो देखो माइनस के बाद जो चीज है ना आपके पास, माइनस के बाद जो चीज है वो क्या है, 1.5 है। तो आपके पास ना h वर्टेक्स का जो पहला कोऑर्डिनेट है h, वो 1.5 है। और उसके बाद आप देखिए ये जो एंड पे है ना, मतलब जो स्क्वायर के बाहर है, प्लस के बाद जो चीज है वो k की वैल्यू है। तो k की वैल्यू आपके पास क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर है। तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास -20.25 है, तो k आ जाएगा -20.25। लो अभी आपको ये मिल गए, वर्टेक्स मिल गया, आधा काम आपका हो चुका है। इतना करने पे आपको आधे नंबर मिल जाएंगे अगर ये लॉन्ग आता है तो। लेकिन अब आपने दूसरा नंबर आधे बाकी लेने हैं, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए ना आपको टेबल चाहिए होता है, टेबल में एक्स और वाई की वैल्यूज। अब ना आपने ये देख लिया कि एक्स जो है ना, वो हमें वर्टेक्स जो है ना 1.5 उसका एच कोऑर्डिनेट है। तो 1.5 से कुछ वैल्यू आगे ले लें और कुछ वैल्यू से पीछे ले लें। तो हम ना स्टार्ट कर लेते हैं 1 से, 1.5 से पीछे कुछ वैल्यू ले लेते हैं। 1.5 से पीछे 1 है, 0 है, -1 -2 -3। अब 1.5 से आगे वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 6। तो 5 वैल्यू मैंने ना 1.5 से आगे ली है, 5 ही पीछे ले ली हैं इसके। अब ना इसको हमने x तो अपनी मर्जी से लिया है, अब हमने निकालनी है दूसरी वैल्यू y की। अब y की वैल्यू कैसे निकलती है, x की तो आपने मर्जी से ले ली है इसके हिसाब से, इससे 5 आगे 5 पीछे, y की कैसे। अब यही वैल्यू ना बारी बारी आपने ना फंक्शन में पुट करानी है, तो आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। ये फंक्शन है आपका। अब देखिए यहाँ पे ना आप पुट कराएंगे वैल्यू, कौन सी पुट कराओगे, ये -3 ही पुट कराओ। मैं आपको एक पुट करा के दिखा देता हूँ। तो
तो जब आप यहाँ -3 पुट करोगे ना, -3 का स्क्वायर होता है 9, -3 x या फिर -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 जमा 9 -18, तो 18 -18 ये हो जाएगा 0। ये देखिए ना, मैं आपको एक पुट करा के दिखाऊं, अगर y इज इक्वल टू आपका फंक्शन है x स्क्वायर -3x -18 है, x स्क्वायर -3x -18। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करानी है जी -3, तो -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 मनफी 18, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है ना। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ये मनफी मनफी जमा 9 हो गया, आगे -18, तो 18 -18 0 आएगा। तो वही तो है, ये देखिए x की वैल्यू -3 फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो y 0 आ रहा है। इस तरह जब x की वैल्यू -2 पुट कराओगे ना, तो आपके पास y की वैल्यू जो बनेगी ना, वो ये होगी -8। इस तरह फिर -1 पुट कराएंगे तो -14 आएगा, 0 पुट कराओगे तो -18 आएगा, 1 पुट कराओगे तो -20 आएगा, 2 पुट कराओगे तो -20 आएगा, 3 पुट कराओगे तो -18 आएगा, 4 पुट कराओगे तो -14 आएगा, 5 पुट कराओगे तो -8 आएगा, 6 पुट कराओगे तो 0 आएगा। तो ये आपको इस तरह करके जो है ना, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। बस ये वैल्यूज यूज होनी है और अपना ग्राफ प्लॉट कर लेना आपने। अब आप इनको गौर से देखें ना, अगर तुम्हारे पास ना x की वैल्यूज जो हैं वो 6 तक है पॉजिटिव में और 3 है माइनस में, और y की अगर आप गौर करें ना, y की हमारे पास सारी वैल्यूज ही माइनस में है। तो ये देखिए x की ज्यादा वैल्यू मैंने पॉजिटिव पे ली है, नेगेटिव पे मैंने ना कम ली है। ग्राफ से मुझे आइडिया हुआ ना, वो टेबल से देख के किस तरह लेनी है। y की वैल्यू पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव वाली साइड पे y का ग्राफ देखो कितना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है जी। अब ना मैंने इसको प्लॉट करवाना है इस टेबल के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू -3 पे ना y 0 है। देखो भाई ये पूरी लाइन है, x है, x की वैल्यू -3, ये है जी -3, तो इस पे y 0 पूरी लाइन पे y 0, मतलब एक पॉइंट हमारा ना यहाँ -3 पे लग गया। उसके बाद ना x की वैल्यू -2 पे ना y -8 है। देखो x की वैल्यू -2 कहाँ पे है, ये -2 है, उस वक्त y -8 है, y -8। देखो भाई ये -2 y -8 ये है, तो -2 और 8 के सामने ये वाला हमारा दूसरा पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू -1 पे ना y -14 है, तो x की वैल्यू -1 ये है, और इस तरह नीचे आते जाए y -14 कहाँ पे है, उधर उसके सामने ये पॉइंट लग जाएगा -1 और इधर -14 के सामने ये पॉइंट लग गया। उसके बाद x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 पे ना y -18 है, और फिर इस x की वैल्यू 1 और 2 पे -20 है, तो x की वैल्यू 0 पे y -18, तो y -18 किधर है, ये तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इस पूरी लाइन पे x 0 होता है, तो हमारे यहाँ पॉइंट देखिए कहाँ कहाँ लग चुके हैं, ये और ये लग चुका। अब उसके बाद x की वैल्यू 1 पे ना y -20 है, तो x की वैल्यू 1 इधर है, पॉजिटिव 1 इधर है, y -20 यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा पॉइंट। उसके बाद ना x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 पे ना y -20 है, तो वो वही यहाँ पे हमने 1 का लगाया, क्योंकि 1 पे -20 था तो 2 पे -20 है। उसके बाद ना x की वैल्यू 3 पे -18 है, तो x 3 इस तरह नीचे आते जाएंगे, स्केयर रख के लगा लेंगे हम, स्केयर रख के लगाएंगे ना, बिल्कुल सीधा लगेगा, 3 और -18 के सामने पॉइंट लग जाएगा। फिर x की वैल्यू 4 पे ना -14 है, तो x की वैल्यू 4 इस तरह नीचे आते जाएंगे, -14 के सामने रुक जाएंगे, ये -14, तो 4 और -14 के सामने ये डॉट लग जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 6, ये 6 है, y 0 है यहाँ पे, तो इस पूरी लाइन पे y 0 होता है। तो अब हमारा ना आप देख सकते हो कि ना यूं करके ये एक यू शेप चलती हुई आएगी, ऐसे यहाँ से घूमेगी यूं, और ऐसे करके ऊपर इस तरह करके बन जाएगी। ये मैं अभी बना के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये शेप आपकी बन जाएगी यू शेप, ठीक है। मैंने कहा था पैराबोलिक शेप बनती है, वो देखिए ये यू शेप बन रही है। अब हमें x की वैल्यू फिर क्या मिली, देखिए ये x की वैल्यू 6 और y की x की वैल्यू -3, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 6 और -3। तो इस तरह सेकंड बार देखें x स्क्वायर -5 x -14 बराबर है 0, इसको लेट करेंगे ये y के इक्वल है, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाएं, a हमारा x बन जाएगा, x हमारा a बनेगा यहाँ पे, और 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराओ ताकि b बने, तो 5/2 b बन जाएगा, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, और ये साथ ही b स्क्वायर माइनस भी कर दें ताकि ओवरऑल इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे।
एंड पे ये -14, इसको आप क्लोज कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक a माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस 5/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 25/4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ये -14। अब अगले स्टेप में चलें, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, इसका 4 एलसीएम लेंगे तो 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 25 ही आएगा, तो 14 तरफ 4 करेंगे -56, तो -25 -56 ये -81 आ जाएगा, तो -81/4 आ गया। इधर 5 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा, तो x माइनस 2.5 होल स्क्वायर माइनस इसको इस पर डिवाइड किया -20.25। चलें जी, अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको ये x यहाँ माइनस एच होता है, तो माइनस के बाद जो चीज़ होती है ना वो h की वैल्यू होती है, तो यहाँ माइनस के बाद 2.5 है, तो h आपका 2.5 हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट के बाद जो चीज़ है वो k है, तो -20.25 आपका k बन जाएगा, तो वर्टेक्स मिल गए। अब टेबल बनाना है x और y। अब देखो यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 से 4-5 वैल्यू पीछे और 4-5 वैल्यू आगे ले लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम यूँ करते हैं कि 2.5 से पीछे 2 है, 1 है, 0, -1, -2, -3, ये 5 वैल्यू पीछे ले लें। अब 5 3 4 आगे भी ले लें इसी तरह, ऐसे अंदाजे से 3 4 वैल्यू भी काफ़ी होती हैं, तो आगे 2.5 के बाद 3 है, फिर इस तरह 4 5 6 7 तक कर लें, ठीक है। हमें तो कुछ ही वैल्यू चाहिए। चलें जी, अब आपने फंक्शन में पुट कराना है -3, एक्स की वैल्यू -3 जब आप फंक्शन में पुट कराएंगे, कहाँ है हमारा फंक्शन जी, ये हमारा फंक्शन है। -3 का स्क्वायर 9, -5 इंटू -3, 5 3 15, तो 9 जमा 15 ये 24 हो जाएगा, 24 माइनस 14 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -3 पुट कराने से ना y 10 आ जाएगा, इस तरह -2 पुट कराने से 0 आएगा, -1 पुट कराने पे 8 आएगा। इस तरह करके आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इन वैल्यूज़ को देख के, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख ली, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये बन जाएंगी वैल्यूज़ आपकी इसी तरह। अब आपने बस प्लॉट करवाना है, तो आप देखिए x की वैल्यूज जो है ना आधी माइनस में है आधी पॉजिटिव में है, तो y की वैल्यू 10 तक पॉजिटिव साइड पे जानी है और नेगेटिव साइड में -20 तक जानी है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। x की वैल्यू नेगेटिव देखिए मैंने कम ली है, पॉजिटिव ज़्यादा ली है, y की वैल्यू पॉजिटिव कम ली है और नेगेटिव ज़्यादा ली है। अच्छा, अब ये जो y की वैल्यूज हैं चूँकि ज़्यादा बहुत थी, 20 तक जानी थी, इसलिए हमने ना इंटरवल 2-2 का कर दिया। आप 3-3 4-4 का भी कर सकते हैं, मैंने ना 4-4 का कर लिया। 2 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 6 का भी कर सकते हैं, 4 8 12, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ तो होता नहीं ना कि हम 20 तक गिनती लिखते पड़े, इतना बड़ा ग्राफ तक ना अपने बनाना, तो आप इंटरवल बढ़ा सकते हैं, डिफरेंस बढ़ा सकते हैं वैल्यूज में, 4 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 4-4 का इधर लिया है वाई में, तो 0 -4 -8 -12 -16 इस तरह यहाँ तक चलेगा -24 तक, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं एक एक लिखता ना तो ये तकरीबन यहाँ पे ग्राफ आ जाना था। चलें जी, अब हम चलते हैं प्लॉट की तरफ। सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू -3 ली थी ना तो y 10 था, तो x की वैल्यू -3 कहाँ पे है, ये y 10 कहाँ पे है, ये जाहिर बात है 12 और 8 के दरमियान 10 होगा, तो 10 और -3 पहला पॉइंट ये लग गया। उसके बाद x की वैल्यू -2 पे y 0 है, फिर x की वैल्यू -1 पे y -8 है, तो x की वैल्यू -2 पे y 0, तो x की वैल्यू -2 पे ही फिर लगेगा क्योंकि इस पूरी लाइन पे y 0 होता है। x की वैल्यू -1 पे y -8, y -8 कहाँ पे है, ये है जी, तो -1 और -8 ये पॉइंट लग गया, ठीक है जी। अब देखिए हमारे कितने पॉइंट लग चुके हैं। ऐसे ग्राफ चलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पे। उसके बाद चलें, उसके बाद ना x की वैल्यू 0 पे कितना है, x की वैल्यू 0 पे ना y -14 है और 1 पे -18, तो x एक्सिस पे 0 वैल्यू पे -14 y की, तो -14 y की कहाँ पे है, -12 और -16 के दरमियान, और 1 पे x की वैल्यू 1 पे y -18, ये 1 है तो -18 y है, यहाँ देखो -16 और -20 के दरमियान ये हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, x की वैल्यू 2 पे y -20 है, ये आ जाएगा, 3 पे भी y -20 है, वो ये लग जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह करके लगा लेंगे। उसके बाद ना आखिरी हम देख लेते हैं जो हमने आखिरी लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 7 पे ना y 0 है, तो x की वैल्यू 7 ये है, तो यहाँ y 0 है, मतलब इस पूरी लाइन y 0। अब हमारा ग्राफ यूं करके ऐसे आएगा, ऐसे टर्न लेता हुआ यूं यू शेप बना के चला जाएगा ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए ये इधर से आ रहा है यूं करके, ये यू शेप बन रही है, ऐसे करके उठ के ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। तो हमारी वैल्यूज x की क्या क्या आ रही है, देखिए एक 7,
और एक आ रही है -2, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? तो सोल्यूशन सेट लिख लें 7, -2। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसी तरह 2x² जमा 13x जमा 6 बराबर है 0। अब ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, क्योंकि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना होता है तो 1 बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो 2 आप ना कॉमन ले लें ज़रा, तो 2 कॉमन ले लेना तो हमारे पास आ जाएगा x² जमा क्योंकि इसके पास तो 2 के टेबल में 13 आता नहीं है तो फिर 2 इसके डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, क्योंकि जब कॉमन है ना तो वो डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है यहाँ से, लेकिन 2 कॉमन बनता है 2 3 6 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि लेट कर लेना उसको y के इक्वल, जैसे हम पहले करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज आ गया। अब a² माइनस प्लस आएगा, बल्कि a प्लस b होल स्क्वायर कंप्लीट होगा ना। 13/2 को मल्टीप्लाई कराएं 1/2 से तो ये बन जाएगा 13/4, तो b 13/4, a हमारा x है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² और साथ ही b² माइनस भी कर लें, ठीक है, और एंड पे ये वाला +3 एंड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें अब जरा देखें 2 एज इट इज, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इतना क्लोज कर दिया, -13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 एंड पे ये +3। अब ना यहाँ पे ना आपने करना ये है कि 169/16 को ना डिवाइड करवा लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 10.56 प्लस 3, तो 3 को 4 पे डिवाइड कराओगे ना 3.25 आ जाएगा। चलें जी, तो x प्लस 3.25 होल स्क्वायर माइनस इसको इसमें जब आप करेंगे ना जब 10.56 प्लस 3 -10.56 प्लस 3 करेंगे तो -7.56 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को जरा यहाँ मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि ये 2 जो है ना 7.56 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ तो एज इट इज लिख लें 2 × x प्लस, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्म बन गई है जो हमने बनानी होती है x a × x प्लस h, तो ये हमारा h हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन इससे आप मल्टीप्लाई करा लें तो ये बन जाएगा -15.12 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब ये आपका k है, ठीक हो गया। अब यहाँ x माइनस h होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है x माइनस h, मतलब जो माइनस के बाद होता है ना वो h की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो इस सूरत में हमारी जो h की वैल्यू बन जाएगी ना, तो यहाँ पे हम ये माइनस कंसीडर करेंगे तो ये प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, तो -3.25 हमारा जो है ना यहाँ पे जो हमारा पहला वर्टेक्स बनेगा ना h कोऑर्डिनेट वो -3.25 बनेगा, और k हमारा यहाँ बनेगा -15.12, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जो भी है ना प्लस माइनस का साइन उसमें तो रोला ही नहीं है ना, वो जो भी है ना, अगर -15.12 तो ये माइनस में वैल्यू k की आ जाएगी, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस में k की वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो फार्मूला होता है यहाँ x माइनस एच, दोबारा सुन ले a इंटू एक्स माइनस एच। अब a की जगह पे 2 है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे कंसर्न होता है कि अगर यहाँ पे माइनस आ रहा हो ना तो जो h के बाद वैल्यू जो माइनस के बाद जो वैल्यू है वो h की होती है। अब यहाँ जो कि प्लस आ रहा है तो फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो -3.25 h और -15.12 k। ले जी, तुम्हारा ये वर्टेक्स बन गया -3.25 और -15.12। अब हमने ग्राफ बनाने के लिए टेबल बना लिया, ठीक है। तो -3.25 से 3-4 वैल्यू जो है उससे आगे भी ले ली, उससे पीछे भी ले लेंगे, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आप पुट कराएंगे फंक्शन के अंदर, तो -7 जब आप पुट करेंगे तो 13 आएगा, -6 पुट करोगे तो 0 आएगा, -5 पुट करोगे तो -9 आएगा, ठीक है। ये आप टेबल उस तरह बना लेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। यहाँ हमारा फंक्शन कौन सा है जिसके अंदर आप पुट कराएंगे, वो ये वाला यहाँ पुट करा लें। x की जगह जब आप -7 पुट कराएंगे, -7 प्लस 3.25 करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना, उसको माइनस कर देना 15.12 में से, तो आपके पास a13 आ जाएगा, ठीक है। 2 से ये मल्टीप्लाई भी करवाना। इस फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करा के x की y निकालते जाएंगे। चलो जी, x की वैल्यू -7 पे ना y 13 है, तो हम ये ग्राफ प्लॉट कर लिए, वैल्यू -7 पे ना y 13, तो y 13 किधर होगा, ये 12 और 14 के दरमियान यहाँ करके, ठीक है जी। तो -7 और 13 मैंने निशान लगा लिया पहला। तो उसके बाद x की वैल्यू -6 पे y 0 है, तो x की वैल्यू -6 ये है और y इस पूरी लाइन पे ही 0 होता है, तो पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट आपका ये लग गया। तो उसके बाद चले x की वैल्यू -5 है, y -9 है, तो x की वैल्यू -5 किधर है, ये -5 है, y -9 किधर है, ये यहाँ पे होगा।
-8 और -10 के दरमियान यहाँ पे ये -5 और -9 के सामने डॉट लग गया। उसके बाद चलें जी, x की वैल्यू -4 पे y -14 है। x की वैल्यू -4 किधर है जी, ये -4 है, y -14 इस तरह नीचे आए, यहाँ करके आपको मिल जाएगा y -14, ये मिल गया। ठीक है जी। इसी तरह आगे चलें, x की वैल्यू -3 पे y -15 है, तो x की वैल्यू -3 आपकी ये है, y -15 आपका कहाँ है, ये -14 और -16 के दरमियान करके ये बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू -2 पे ना y -12 है, तो x की वैल्यू -2 पे पहुंचे, ये -2 है, y -12 कहाँ पे, ये बन जाएगा। ठीक है, ये y -12 और -2 इनके सामने यहाँ पे हमारा एक डॉट लग गया। उसके बाद चले x की वैल्यू -1 पे y -5 है, तो x की वैल्यू -1 किधर है जी, ये -1 है, तो y -5 किधर है, -4 और -6 के दरमियान, तो ये एक हमारा पॉइंट लग गया। उसके बाद आखिरी वैल्यू हमारी कहाँ पे है जी, x की वैल्यू 0 पे y 6 है, तो x की वैल्यू 0 ये है, y6 कहाँ पे, ये y6 है आपका। चलें जी, अब आपने यूं करके मिलाना, तो आप देखिए यू शेप बनेगी। तो ये देखिए कुछ हमारी यूं इस तरह की शेप बनेगी। ये ऐसे ग्राफ आ रहा है और यहाँ से ये टर्न ले रहा है, ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा सा बनेगा, क्योंकि हाथ से जो ग्राफ है ना, ये अंदाजे से ही बनते हैं, पॉइंट्स अंदाजे से लगते हैं, तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है ना हाथ से, वो ऐसी शक्ल का ही बनता है। ठीक है जी। तो ये बन गया जी हमारा, ये 6 तक जाएगा, यहाँ 6 आखिरी पॉइंट 6 था। तो इस तरह करके अब हमारे जो पॉइंट हैं एक्स की वैल्यूज वो कौन कौन सी हैं वो बात देख लें। तो ये देखिए एक्स वाली लाइन पे देखना होता है -6, और दूसरी वैल्यू हमारे है जी, ये यहाँ से ग्राफ गुजरा ना, तो दूसरा ये बनेगा, ये 0 और -1 के दरमियान -0.5 बन जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा ना, वो यही बनेगा, एक्स की वैल्यू -6 और -0.5। तो इसी को सोल्यूशन सेट बना लेंगे, -6, -0.5। उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 4x² जमा 12x -27 बराबर है 0। तो y का नाम दें, लेट ये y के इक्वल है। अगले स्टेप में 4 कॉमन ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे x² कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है हमने, तो 4 कॉमन ले लें। x² जमा 4 3 12x -27 में से 4 कॉमन नहीं निकल सकता, तो बटे में चला जाएगा 27/4। चलें जी, अब इस पे a + b होल स्क्वायर, a हमारा x है, b हमारा हो जाएगा 3 × 1/2 3/2, तो a² + 2ab + b², साथ ही b² माइनस भी कर दें, -27/4 एंड पे आ जाएगा। ठीक है जी। चलें जी, ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, यहाँ तक x + 3/2 होल स्क्वायर, -9/4 -27/4, 4 इसका एलसीएम ले लेना, -9 -27 -36 हो जाएगा, -36/4, ये बन जाएगा x + 3 को 2 को डिवाइड करने से 1.5, तो x + 1.5 होल स्क्वायर -36/4। चलें जी, अब फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे x -h होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है, तो वो प्लस माइनस माइनस, तो ये -1.5 हमारा h बनेगा। अब चलें जी, x + 1.5 होल स्क्वायर, 36 को 4 पे डिवाइड किया 9 आ जाएगा। अब इस 4 को ना जरा मल्टीप्लाई इस 9 से करा लें, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे तो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमारी फॉर्म बनी हुई है x -h वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ है प्लस, वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस वैल्यू को माइनस कर देगा, तो ये बन जाएगा 4 9 36, तो -36 हमारा k बन गया, और -1.5 हमारा बन जाएगा h। ठीक है, अगर तो आपके पास यहाँ प्लस आ रहा है ना, तो इतनी सी बात याद रखें, आपकी h की वैल्यू माइनस में होगी, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो h की वैल्यू प्लस में होगी, यहाँ प्लस है तो इसलिए h की वैल्यू माइनस में होगी। इसका तो मसला ही नहीं है ना, ब्रैकेट से बाहर जो वैल्यू वो हमारा k है। बाकी टेबल आपने बना लेना है, -1.5 से 4 एक वैल्यू इससे पीछे ले लें, 4 वैल्यू इससे आगे ले लें, तो -1.5 से पीछे -1 है, -2 -3 -4 -5 है, और इससे आगे क्या हो जाएगा 0 1 2। तो फंक्शन में पुट करवाएं, फंक्शन आप कौन सा यही कंसीडर कर लें, x की जगह -5 पुट करें, -5 + 1.5 करेंगे, तो जो आंसर है उसको स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करा के 36 में से माइनस करेंगे ना, तो आपके पास जवाब आएगा 13। इस तरह यहाँ पे -4 पुट करेंगे, तो इनको सॉल्व करवा के -36 करेंगे, तो आपके पास जवाब -11 आएगा। तो इस तरह करके ना आप ये सारे जवाब निकाल लेंगे, एक्स और वाई का टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। बाकी अब प्लॉट करना है, -5x पे y 13 है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस की लाइन बनाई मैंने, ये वाई एक्सिस की लाइन बनाई, एक्स पे वैल्यू मैंने 1 2 3 के डिफरेंस सही ले ली हैं, वाई में चूंकि वैल्यूज बहुत बड़ी थी, 5 5 का गैप रख लिया, 5 10 15 20, नीचे -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 तक कर लिया। ठीक है जी।
तो अगर आप वैल्यूज देख लें, -5x पे y 13 लगाना है, -4 पे -11 लगाना है, -3 पे -27 लगाना है। तो x की वैल्यू -5 पे, तो x वाली साइड पे -5 पे पहुंचे, y 13, तो 15 और 10 के दरमियान 13 होगा, तो ये यहाँ पे लग जाएगा -5, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू -4 पे y -11, तो x की वैल्यू -4 ये फिर रही है, -11 y, ये 10 के फौरन बाद होगा, तो दूसरा पॉइंट ये लग गया। उसके बाद x की वैल्यू -3 पे, x की वैल्यू -3 पे y -3 पे y -27 है, तो -27 -25 और -3 के दरमियान बनेगा। तो x की वैल्यू -2 पे y -35 है, तो y -35 ये बनेगा, ये -2 पे ये y -35, और -1 पे भी वो -35 ही है, तो x की वैल्यू -1 पे y -35 है, तो -2 पे -35 ये लग गया, -1 पे -35 ये लग गया। उसके बाद x की वैल्यू 0 पे ना y 27 है, तो x की वैल्यू 0 पे y 27 यहाँ करके लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है x की वैल्यू 1 पे y जो है ना वो 12 है, तो x की वैल्यू 1 y -12 यहाँ करके बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद x की वैल्यू 2 पे ना, तो x की वैल्यू 2 पे ना y 13 है, 1 पे -11 है, मैंने -12 शायद बोल दिया, 1 पे -11 है, 2 पे 13 है, तो x की वैल्यू 1 पे y -11, y यहाँ करके -11 और 2 पे 13 है, तो x की वैल्यू 2 पे ना y 13 है, वो यहाँ करके बन जाएगी, ठीक है जी। अब आपने इन जो डॉट्स लगे हुए हैं इनको ना ज्वाइन करवा लेना है। तो ये कुछ इस तरह का जो है शेप का ग्राफ ये आपके सामने बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इस तरह का बना है जिसका ग्राफ। और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यूज़ की बात करें तो देखिए ये बनेगा -4.5 और इधर +1.5, तो ये हमारा जो है सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा 1.5, -4.5। लें जी, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो अच्छे से कमेंट भी कर दें। इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड होते हैं क्लास 10 के, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।